में ये पूरा हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं सब एक हैं। जब हमारे ऊपर लड़ाई हुई बांग्लादेश का उसका, तो इंदिरा गांधी ने अटल जी को फ़ोन किया। अटल जी ने कहा अभी तो मैं खाना खाने का टाइम हो गया है, रात का टाइम है, आ नहीं पाऊंगा और आप देवी हो जुट जाओ। और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो धड़ों में बांट दिया, जो कि किसी की माया उनको दुर्गा का रूप दिया गया इंदिरा गांधी को। उसी प्रकार से हमारे मोदी जी को चाहिए कि आज पाकिस्तान को कम से कम दो टुकड़ों में बांट देना चाहिए। इसी में हम लोगों का स्वागत है। और पहले उनका पानी बंद करो और बांग्लादेश का गंगा जल बंद करो, गंगा पानी बंद करो, ताकि वो भी खाने के लिए मर जाएं। इस और हमारा पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी है, भाजपा है, सब एक साथ में है। हमको कोई बीच में नहीं है। हम आपस में रहते हैं, पड़ोस पड़ोस में रहते हैं, रोज झगड़ा करेंगे, रोज लड़ाई करेंगे, लेकिन बाहर के लिए एक हैं और एक रहेंगे। इसलिए हम पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दोस्तों देखिए, ऐसे है कि जो घटना घटी है इसकी जितनी निंदा करें उतनी कम है। इसके पहले भी देश के अंदर कई आतंकवादी घटना हुई हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार से धर्म के आधार पर, धर्म को पूछ कर आतंकवादियों ने गोली मारी, उसकी जितनी हम निंदा करें उतनी कम है। भारत देश की 140 करोड़ जनता आज पूरे एक साथ इकट्ठा है। किसी भी जाति धर्म का हो, पूरे देश, पूरी लोग पूरी निष्ठा के साथ पूरे एक झंडे के नीचे इकट्ठा हैं और पाकिस्तान और आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा जो देश में रहकर जाति के और भाषा प्रांत के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्हें भी इस घटना से सबक लेना चाहिए कि आतंकवादियों ने हमें सिर्फ धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया है। इस देश में जो सुख शांति है, देश में जो विकास की गति चल पड़ी है, पूरे विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान आतंकवाद इस देख भयभीत है, चिंतित है। कश्मीर के अंदर लाखों पर्यटक जा रहे हैं, उसमें आर्थिक रूप से कश्मीर के लोग मजबूत हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कश्मीर जिस प्रकार से सबल और प्रबल हो रहा है, और उसके लिए आतंकवादी और पाकिस्तानी दोनों चिंतित हैं कि ये अमन कश्मीर में कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें जाति, हमें भाषा, धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया गया है। लेकिन मैं उन पाकिस्तान और आतंकवादी से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 140 करोड़ जनता ने विरोध किया इस घटना का, वो सबक ले लें कि आप चाहे कितना भी आतंकवाद करें इस देश के अंदर, ये देश एक है, एक रहेगा, हम सब एक हैं। और ऐसी घटनाओं का हम भरपूर निंदा करते हैं। आज मोदी जी ने मन की बात में अपनी पूरी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि हम किस प्रकार से पाकिस्तान को तोड़ेंगे, ये उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। और इसी बात से मैं जो इस घटना के अंदर जो मारे गए, शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई, इसको लेके आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर में 27 से 28 लोग हमारे शहीद हुए हैं। आज हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान की तरफ ये हरकत की है, हिंदुस्तान का एक एक इंसान ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान को हम बताना चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो तुमने ये अपनी ओछी हरकतें की और हमारे लोगों को शहीद किया है, उनका एक एक बूंद का कतरा, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो पाकिस्तान को बख्शने वाले नहीं हैं। ये पाकिस्तान की जनता को और पाकिस्तान के अवाम को हम बताना चाहते हैं, सरकार को। हम एक एक खून का बदला पाकिस्तान से लेंगे। ये हमारी सरकार और हमारे लीडरों ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान के एक भी इंसान का अगर कहीं खतरा गिरेगा तो सरकार उसका बदला लेगी और पाकिस्तान को बहुत जल्द इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। देखिए, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं है, यहाँ हिंदुस्तानी का कत्ल हुआ है। क्या हिंदुस्तानी का कत्ल किया है पाकिस्तान ने? चाहे उसमें हिंदू मरे हो या मुस्लिम मरा हो या सिख मरा हो, या यहाँ पे इंसानियत है, यहाँ इंसान का कत्ल किया है। हमारी सरकार और हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खासकर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि भारत का मुसलमान अपने देश के लिए
अपना एक एक खून का बलिदान देने के लिए तैयार है और रहेगा। अगर पाकिस्तान को, भारत को अपने मुसलमान भाइयों के खून का एक एक खून की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले बॉर्डर पर मुसलमान मिलेगा, जिसका नाम एहसन खान है, वो सबसे आगे मिलेगा। देखिए, पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि ये हिंदू खड़ा और ये मुसलमान खड़ा है। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं चलता है। ये सिर्फ कुछ मीडिया है जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है। हम सब एक हैं और बाहर की ताकतों को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर झांक के देखेगा तो उनकी आँख निकाल दी जाएगी। यहाँ हिंदू भी एक है, यहाँ मुस्लिम भी एक है, यहाँ सिख भी एक है, यहाँ ईसाई भी एक है। पाकिस्तान के एक एक इंसान को भारत छोड़ना पड़ेगा। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है हमारी सरकार ने और हम देख रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानियों की लाइन लगी पड़ी है, पानी बंद कर दिया। और जो भी हमारी सरकार को या हमारे लीडर को या मोदी जी को या महाराष्ट्र की सरकार को लगेगा कि भाई हमें ये चीज़ कदम उठाना है भारत के लोगों के लिए, वो हमारी सरकार कदम उठाएगी। पानी बंद करना कितना बड़ा कदम मान रहे हैं, इससे क्या टेररिस्ट खत्म हो? देखिए, टेररिस्ट पानी से ख़त्म नहीं होता, लेकिन वहाँ की आवाम को हम भी तड़पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी आवाम को मारा है, ना कि सरकार से लड़े हैं। उन्होंने पीछे से आके हमला किया नाकारों ने। वो जो है नाजायज़ औलाद हैं, वो आतंकवादी। अगर उनको मर्द थे तो सामने से आके लड़ना चाहिए था। पीछे पे निहत्तों पे हथियार चलाना ये किसी हमारे इस्लाम के अंदर भी नहीं है। ये बात वक्फ बोर्ड को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड मुसलमानों को 1947 से लेके और आज तक 14 से पहले एक बार हमारी सरकार आई थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। हमारी सरकार को 10 साल हुए हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ की जितनी भी जगहें थी, कांग्रेस ने अपने लोगों का ट्रस्ट बनाकर उस पर कब्जा किया है। हमारी सरकार उन लोगों से छुड़ाकर गरीब तबका जो मिस्किन लोग हैं उनके लिए काम करने जा रही है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। सर, शहीदों के परिवारों को कुछ आप अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि उनको? हमने मेरी तरफ से मेरी सरकार को ये आगाह है और हम कोशिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इनको शहीदों का दर्जा दिया जाए और घर में हम उनको लौटा तो सकते नहीं, जो चले गए शहीद हो गए, उनके घरों से भी कुछ ना कुछ उनकी हेल्प हो, ये हमारी सरकार से मांगे हमारी। आप लोगों से बस प्रार्थना है कि आज दुख की घड़ी में रही थी तो बहुत बचाने वाले भी मुसलमान थे, उसमें एक मुस्लिम की भी जान गई है बचाने। मैंने आपको तो कहीं पहले आपको कहा डर कि यहाँ मुसलमान, सुनिए, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ इंसानियत की बात हो रही है। अपने देश के लिए, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, ये सब का देश है दोस्त। सब ने अपना खून पसीना एक किया इस देश को बनाने के लिए। वहाँ इंसान ने जान बचाई है, अपने गधों पे, अपने घोड़ों पे जितनी कोशिश हुई है उन लोगों ने बचाई है। हम उन कश्मीरियों का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं जिन्होंने हमारे भाइयों की अपने घरों में बुला के अपने पहाड़ों से नीचे उतार के जान बचाई है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, हम सभी का तहे दिल से, भारतवासी पूरे हिंदुस्तान के लोग उनका तहे दिल से कश्मीरियों का शुक्रगुजार करते हैं। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब से 370 हटी ना, तो कश्मीरी लोगों को एक आस लगी कि अब हमारे घर जलेंगे और हमारे जो कारोबार हैं वो आगे बढ़ेंगे। उनको रोकने के लिए ये पाकिस्तान ने हरकत की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 370 हटने के बाद कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का हिस्सा है। अभी फूलों फलेगा, कश्मीर बहुत आगे जाने वाला, कश्मीर की आवाम भी बहुत आगे जाने वाली है। हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा, यही है। और हम सुनिए, हमारे 26-28 शहीद हुए हैं। हम आने वाले वक्त में उनके 100 मारने वाले हैं, ये पक्का है। मोदी जी छोड़ने वाले नहीं और हमारी सरकार उन लोगों को छोड़ने वाली है। घुस के मारेंगे, घर में मारेंगे और उनके छाती पे गोली मारेंगे। उन्होंने पीछे हमला किया, हम सामने खड़े होकर गोली मारेंगे। मैं आपके माध्यम से उन परिवार को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, लेकिन ये आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि जो पहले वाला भारत नहीं रह गया है, कि जो अब मोदी जी के नेतृत्व में मुंहतोड़ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और पाकिस्तान में घुस करके उसको जवाब दिया जाएगा।
और मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि जो जल रोका गया है और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से ये आपको ये बहुत अच्छी सुनने मिलेगा कि मोदी जी ने जो काम किया है और ये काम ऐसा भूतों न भविष्य होगा, ऐसा जवाब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तो आर्मी इतनी सक्षम है कि सन 2018-19 में जो हमला हुआ था उसमें मुंह तोड़ जवाब दिया था। नहीं, मुंह तोड़ जवाब देने का भी बहुत सारे तरीका था। मोदी जी को काम करने का जो तरीका है बहुत ही, उन्होंने हमारे भारतीय को सेफ्टी रख के उनको हमारे जो यहाँ पे जो सेफ है भारतीय को सेफ रख के उनको जवाब देना है, ताकि हमारे भारत का जो जिस तरह से कश्मीर में जो विकास का काम चल रहा है, पाकिस्तान और आतंकवादी जिस तरह से परेशान है कि किस तरह से कश्मीर 370 हटने के बाद किस तरह से ये कश्मीर में जो उन्नति हो रही है, पर्यटक आ रहे हैं और जा रहे हैं, जिस तरह से उस तरह को देखा नहीं जा रहा है, उसी को देखते हुए जिस तरह से ये चाहते हैं कि कश्मीर में कि वहाँ पे लोग जाए नहीं और कश्मीरियों को आगे बढ़ने न दिया जाए, और उसी के माध्यम से फिर से एक बार मोदी जी जिस तरह से जवाब देंगे, बहुत ही जल्दी वो जवाब आपको देने वाले हैं, आपको ये सुनने मिलेगा। के नेतृत्व में आज हम यहाँ आए हैं, जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो ये आतंकी हमले हुए हैं, वहाँ के नागरिकों को शहीदों का दर्जा मिले, और वहाँ पे जो ये आतंकी हमले हुए हैं, हम सब नारी शक्ति जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी यहाँ पे देशवासी भारत के जितने भी लोग हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुए उनके ऊपर हम सब चाहते हैं, और उनको कतई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए कोई भी इसमें। उन्होंने जो भी किया है बहुत शर्मनाक हरकत की है। बस